हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नेमीचंद जानी है और हम जो है RS प्री के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो इसी में आज की क्लास में हम मीन मोड मीडियन जो आपके सिलेबस में है उसको पढ़ेंगे। देखिए, मीन मोड मीडियन इस नाम से टॉपिक दिया गया आपके सिलेबस में। और जो मीन दिया गया है इसमें साथ के साथ बताया गया है कि कौन कौन से मीन जो एग्जाम में आपको तैयार करके जाने हैं। एक है समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन। एक है गुणोत्तर माध्य, और एक है हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य देखिए, मीन माध्य होता है, आप जानते हैं सभी। मोड का मतलब बहुलक होता है और मीडियन का मतलब माध्यिका होता है। ये तो टॉपिक का नाम है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। माध्य लिखे उसके साथ में ब्रैकेट में ये लिखा गया है, यानी माध्य हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ समांतर माध्य पढ़ के नहीं छोड़ेंगे। गुणोत्तर माध्य भी पढ़ेंगे और हरात्मक माध्य भी पढ़ेंगे। और बहुलक क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, वो सभी हम देखेंगे। इसके अलावा टॉपिक इतना दिया गया है, लेकिन इसके अलावा इसमें और सारी चीज़ें होती है। कौन कौन सी? जैसे माध्य विचलन क्या होता है, माध्यिका विचलन क्या होता है, विसरण क्या होता है, प्रसरण गुणांक क्या होता है, प्रसरण क्या होता है। ये सारी चीज़ें भी एग्जाम में आ सकती है। इसलिए जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज टॉपिक का पहला दिन है, तो हम बेसिक चीज़ें समझेंगे। पहले तो माध्य क्या होता है, किस प्रकार से माध्य में क्वेश्चन बन सकते हैं। मीडियन क्या होती है, मीडियन में किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुलक क्या होता है, बहुलक में किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। और माध्य में भी आपने देखा किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो समांतर माध्य से आते हैं, अरिथमेटिक मीन से आते हैं। तो आज की क्लास में हम अरिथमेटिक मीन को पहले समझेंगे। गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ दो फॉर्मूले, तो हम बाद में उनको पहले बेसिक सीख लेंगे, उसके बाद वो फॉर्मूले कर लेंगे। तो आज की क्लास मेनली हमारी जो फोकस्ड होगी वो होगी बेसिक चीज़ों पे। मीन मोड मीडियन में बेसिक चीज़ें क्या क्या यूज होती है उन पे होगी। और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस जो अभी आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन पर होगी। देखिए, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माध्य से। मीन यानी माध्य। माध्य यानी और कुछ नहीं, आप बोलो तो एवरेज, औसत का ही दूसरा नाम माध्य। लेकिन कौन से माध्य की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं साथ के साथ अरिथमेटिक मीन की। ये याद रखने वाली चीज है कि मैं समांतर माध्य की बात कर रहा हूं साथ के साथ। समांतर, ये सारी चीजें जो भी बताऊंगा वो समांतर माध्य के लिए लागू होगी। गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य में मैंने अभी कहा कि हम दो फॉर्मूले हैं, दोनों के फॉर्मूले सीख लेंगे, उससे गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य कवर हो जाएगा। उससे भी और कोई क्वेश्चन बन सकता है उसमें, वो देख लेंगे। मेन चीज, बहुत ज़्यादा संभावना है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे उसी से आएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि अब माध्य बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, मैं समांतर माध्य ही बोलूंगा। तो इसका मतलब है कि ये कुछ नहीं, सिर्फ एवरेज है। और एवरेज आप कैसे निकालते हो? कोई भी आपको मान लो ऑब्जर्वेशंस दी गई है, कोई डेटा दिया गया है, तो आप उसका एवरेज कैसे निकालते हो? तो करते क्या है कि सब डेटा को ऐड कर लेते हैं और कितने डेटा है उसका भाग देते हैं। यानी अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का भाग देते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में। मैं कुल मिला के बात ये कहना चाह रहा हूँ, पर सर हमारे को ऐसे समझ में नहीं आया, कुछ दूसरी भाषा में बताओ। औसत का मतलब है कि मान लो कि 5, 4 कितने भी लोग हैं, अगर मैं ये मान लूँ कि सबको इक्वल बांटा जाए तो कितने थे उनको मिलेंगे, वही एवरेज है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सबको इक्वली बांटा जा रहा है, हो सकता है किसी एक को ज़्यादा मिल रहा है तो उस एवरेज को बैलेंस करने के लिए दूसरे वाले को कम मिलेगा। जैसे 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, उनका जो औसत है वो मान लिया कि 10 है, आपने माना ये उनका एवरेज। अब इसका मतलब ये है कि तीनों को 10-10 में दूंगा मेरे हिसाब से। पर क्या ये फिक्स है कि तीनों को 10-10 ही दूंगा? नहीं, क्योंकि अगर मान लो कि इसको मैंने कम दे दिया, मान लो इसको 5 दिया तो दूसरे वाले को 15 देना पड़ेगा और तीसरे को 10। औसत का मतलब ये कहना चाह रहा है कि कुल मिला के तीनों का जो योग आएगा, सम आएगा, वो 30 होना चाहिए, वो 30 होना चाहिए। तो कंडीशन ये होगी कि तीनों का योग जो है ना 30 होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, तब उनका औसत 10 होगा। ठीक है, अब इसके कुछ फॉर्मूले वो देख लेते हैं। देखो, आपको कोई भी मीन निकालना हो, कितने भी डेटा दिए गए हो, मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का तो भाग देंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अब आपको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऑब्जर्वेशंस क्या है। अगर किसी को थोड़ा बहुत नहीं आ रहा तो देखो कि ऑब्जर्वेशंस वगैरह कुछ नहीं है, जो डेटा है वही है। अभी जब एग्जांपल लेंगे तो और ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा आपके। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यदि हिंदी में लिखूं तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, बस यही है और कुछ नहीं है। औसत, औसत बोलो चाहे माध्य बोलो। जैसे ये चीज़ अगर फॉर्मूले से समझ में नहीं आई तो देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसके थ्रू मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल है, डेटा है आपके सामने, 2 है, 8 है, 7 है, 4 है, 5 है, ठीक है, और 6 है मान लिया। ये कह रहा है कि इनका मीन जो है क्या है, इनका माध्य क्या है, ये पूछा आपको, इनका माध्य क्या है ये बताना आपको। जो मैंने डेटा दिया, ये अब ये क्या है, ये डेटा ये है ना, ये जो 2, ये एक प्रेक्षण है, यानी एक ऑब्जर्वेशन है, ये दूसरा प्रेक्षण है, ये तीसरा प्रेक्षण है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, मतलब इन्हीं का सम करना है, इन्हीं को प्रेक्षण बोलते हैं। आप कहोगे कि ये क्या चीज़ आ गई, ऑब्जर्वेशंस क्या चीज़ आ गई, तो ऑब्जर्वेशंस कुछ नहीं, जो डेटा है ना वही ऑब्जर्वेशंस है। ये प्रेक्षण है, ये प्रेक्षण है, ये प्रेक्षण है, बस। अब इनका एक तो योग करना है, मीन निकालना आपको, तो इनका योग करोगे, क्या करोगे, 8 2 10, 10 7 17, 17 और 4 21, 21 और 5 26, 26 और 6 32, इनका योग आ गया। क्या इतना ही था, सम कर लिया आपने ऑब्जर्वेशंस का, योग आ गया। अब जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की संख्या कितनी है उसका भाग देना है। देखो कितना है, एक ऑब्जर्वेशन, 2 3 4 5 और 6 ऑब्जर्वेशन से इसका हमने भाग दे दिया। अब जो कट रहा है उसको काट लो, जैसे 2 कट रहा है, 2 से कट रहा है तो नीचे 3 ऊपर 16, 16 बटे 3, यही इसका माध्य होगा। ये तो पहली चीज थी कि माध्य का साधारण, सबसे साधारण क्वेश्चन पूछा जाए तो किस प्रकार से पूछा जा सकता है। ये एक माध्य की परिभाषा थी, उसी पे हमने एक एग्जाम्पल किया था। मैं इस जो फॉर्मूला लिखा था उसको समझाने के लिए लिखा था। मैं मानता हूँ कि सबको समझ में आ गया कि ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं और उनका योग कैसे करना है, ऑब्जर्वेशंस की नंबर क्या होती है, ऑब्जर्वेशंस की संख्या क्या होती है। देखो एक बार फिर से बताता हूँ, मैंने फॉर्मूला लिखा है, माध्य क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग मतलब ये जो है ऑब्जर्वेशंस, इनका योग करना है, 8 2 10, 10 7 17, 17 और 4 21, 21 5 26, 26 से 32 टोटल योग हो गया। और बटे में लिखना है प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या कितनी, जैसे ये एक प्रेक्षण, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो 32 बटे 6 लिख दिया। इसको जो आगे कट रहा उतना काट लिया, ये आ गया माध्य। और यही माध्य की परिभाषा है। अब देखो एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, और ये बेसिक एग्जाम्पल है। ये मिनिमम माध्य का एक नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन कैसे हो सकता है। फिर हम क्या करेंगे, ये पहला नॉर्मल क्वेश्चन था, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे कि माध्य में पूछे, समांतर माध्य में पूछे तो भी कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ही देखो। आपको दिया गया 10 15 25 और 40 और 70 का माध्य ज्ञात कीजिए। का माध्य ज्ञात कीजिए। देखो सेम चीज, माध्य ज्ञात करने के लिए कोई विशेष चीज करनी ही नहीं होती है। जो प्रेक्षण है आपके सामने उनका योग करना है, उनका सम क्या होता है, सम यानी योग, इनका योग करना है और ये कितने हैं उसका भाग दे देना है। यानी माध्य निकालने का मतलब है मैं औसत निकाल रहा हूँ एक तरह से। देखो ऐड करो, 10 और 15 25, 25 25 50, 50 40 90 और 90 70 160, या फिर आराम से इसे लिख लो 10 + 15 + 25 + 40 + 70। ठीक है, ये योग हो गया इनका। क्या आएगा, 10 और 15 25, 25 25 50 40 90 70 160 आ गया। ठीक है जी, ये तो योग हो गया। मीन निकालने के लिए मेरे को माध्य निकालने के लिए करना क्या है, करना है कि जो योग आया उसमें कितने परीक्षण है उसका भाग देना है। कितने, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 का मैंने भाग दे दिया। बस अब काट लो, 5 3 15, 3 बार गया, 1 बचा, 1 के आगे 0 लगाया, 5 दूनी 10, 32 इसका माध्य आ गया। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं सबको इक्वल बांटना चाहूँ तो 32 32 बढ़ जाएगा, यही है माध्य।
अगर किसी को ज़्यादा मिल रहा है तो दूसरे वाले को कम मिलेगा, किसी को और दूसरे को कम मिल रहा है तो दूसरे वाले को ज़्यादा मिलेगा, ये माध्य। ठीक है, तो आपको पहले तो फॉर्मूला याद रखना है, फिर ये साधारण क्वेश्चन थे ये याद रखने हैं। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करेंगे, माध्यम में भी किस प्रकार के क्वेश्चंस लेवल इंक्रीज हो सकता है। देखो नेक्स्ट देखो, ये पहला कैसे तरीका था, पहला आपने देखा कि बहुत सिंपल था कि कुछ डेटा दे दिया आपको, कहा कि इनका माध्य याद कीजिए। आपने क्या किया, तुरंत उनका योग किया, बटे में भाग दे दिया, कितनी संख्याएं हो, कितने नंबर है, कितने प्रेक्षण है, उनका भाग दे दिया, तो आपके आ गया माध्य। अब देखो, अब ऑलरेडी मेरे को कुछ दे के पूछे, मान लो ये दिया कि 3, 5, 2, 8 का माध्य, और यहां पे लिख दिया A का माध्य जो है वो 6 है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में पहले वाले से क्या अंतर है, इस क्वेश्चन में पहले वाले से डिफरेंस इतना है, अंतर यह है कि पहले माध्य पूछता था क्वेश्चन वाला, अब क्या करा है, माध्य दे दिया और कोई एक डेटा, एक ऑब्जर्वेशन, एक परीक्षण मिस कर दिया, उसको पूछा कि वो परीक्षण क्या है। देखिए आपको दिया गया कि 3, 5, 2 है, 8 और A है, इनका माध्य आपको दे दिया 6। अब पूछा कि A क्या आना चाहिए, अब बताओ कि A क्या हो कि सबका माध्य क्या हो जाए, 6 हो जाए, ये कहना चाह रहे हैं। तो सेम चीज आपको फॉर्मूला क्या था, माध्य था प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। आपने किया प्रेक्षणों का योग किया, क्या आया, 3 + 5 + 2 + 8, और जो ये एक प्रेक्षण है ये A है, और प्रेक्षणों की संख्या क्या आ गई, प्रेक्षण कितने, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 प्रेक्षण बटे 5। माध्य दिया क्या हमारे को, 6 ऑलरेडी दिया है, बस ये सोल्व करना है। अब हम शुरू में कर रहे हैं, इसलिए क्या कर रहा हूं मैं, एक एक चीज आपको लिख लिख के बता रहा हूँ कि 3, 5, 2, 8। हमें आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएगी तो इस कैलकुलेशन को कम करना है, हमें ऊपर ही काउंट कर लेना, 8, 2, 10, 5, 15 और 3, 18, ये ऊपर ही काउंट कर लेना है, यहाँ बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हर एक चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं मुँह से बोल रहा हूँ, आपको समझ में आए। ठीक है, देखो तो अब क्या करोगे, इसको इधर गुणा कर दोगे, नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, और इसको ऐसे गुणा कर दोगे, तो यहाँ आ जाएगा 5, 3, 6 पंजे 30, 6 को 5 से गुणा किया, 6 हुआ, 5 से गुणा, 6 पंजे 30 बराबर, इनको ऐड कर लिया, 5, 3, 8 और 10, 18 और प्लस A। मेरे को A निकालना है तो बाकी संख्या को एक साइड ले जाता हूँ, संख्या को, यहाँ 30 था, 18 उधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, तो A क्या आ जाएगा, 30 - 18 बराबर 12। इसका क्या आंसर आ गया, 12। A की वैल्यू क्या आ गई, 12। देखो अब एक बार मैं इसको सेटिस्फाई करवाता हूँ वैल्यू को कि हमने जो निकाली वो सही है क्या। आगे एग्जाम में कहीं भी आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, आपने निकाल दी, अगर सही मेथड यूज किया गया तो आपकी वैल्यू भी सही आएगी। लेकिन यहाँ मैं समझाने की दृष्टि से बताता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पे 12 होता, अब इनका एवरेज आना चाहिए 6। देखो काउंट करो, 12, 8, 20, 20, 2, 22, 22, 5, 27, 27 और 3, 30 टोटल इनका सम हो रहा है। संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 का भाग दिया, क्या आया माध्य 6, और 6 ही यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब हमने जो A की वैल्यू निकाली है वो सही है, ये आपको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने सिर्फ सेटिस्फाई करके आपको बताया है। ठीक है, अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन बन सकता था। अब मान लो कभी कभी क्या हो सकता है, ऐसा ना बने, 2 डेटा मिसिंग हो आपके सामने, जैसे आपको ऐसा दे दिया जाए 8, 3, A, 5, B का माध्य 8 है, तो A + B का मान क्या है। ऐसा भी पूछा जा सकता है। धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करता जा रहा हूँ, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम माध्य के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कवर कर लेंगे। तो इसलिए धीरे धीरे समझते जाओ, जिसको आ रहा है वो भी ध्यान से सुनते जाओ, जिसको नहीं आ रहा वो तो सीखते जाओ ही। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि हम इस बैच में क्या करेंगे, चीज़ें कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में हो, और कोशिश ये भी करेंगे कि सारी की सारी समझ में आए और जो सीखे वो एग्जाम में आ जाए। तो इसी पे चल रहे हैं कि 0 से चालू करें, ताकि किसी को ऐसा नहीं लगे कि ये तो कुछ क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब इसका क्या करोगे, A + B आपको पूछा है, माध्य 8 है, तो सेम चीज़ करोगे, माध्य क्या दे रखा है, माध्य दे रखा 8। माध्य होता है क्या है, प्रेक्षणों का योग, इनका योग करो। अब मैं सीधा योग करूंगा, 8, 3, 11 और 5, 16,
16 तो नंबर में है और बाकी ये ए है और ये बी है, यही है। बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5, 5 टोटल प्रेक्षणों की संख्या है। बस ऐसे कर लिया मैंने। 8 पंजे 40 बराबर 16 ए प्लस बी। मेरे को सिर्फ ए प्लस बी निकालना है, तो इसको उधर रख लिया, बाकी को इधर ले आया, माइनस में आ गया, 24 आ गया आपका ए प्लस बी। ठीक है, एक बार और रखे देख लो, यहाँ 24 होता मान लो ए प्लस बी का मान, तो 24 24 8 32, 32 से 3 35, 35 5 40, 40 से 5 का भाग देते तो 8 ही आता, मतलब हमने निकाला सही है। वैसे प्रूफ की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात आपको साधारणता समझ में आ गई कि माध्य क्या होता है, माध्य कैसे निकाला जाता है साधारण चीज़ों का। पर कभी कभी अब ऐसे भी तो आ सकता है, जैसे देखो हम अपग्रेड कर रहे हैं, ये पहला लेवल था, अब दूसरे लेवल पे बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे। आपको पूछा जाए, एग्जाम्पल है 2 2 3 4 3 2 5 2 3 4 5 2 3 का माध्य ज्ञात कीजिए। का माध्य ज्ञात कीजिए। अब इसको ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा है, 2 2 3 4 3 2 5 2 3 4 5 2 3 का माध्य ज्ञात कीजिए, ये लिखा है मैंने। अब इसका कैसे करेंगे, पहला तरीका तो आपके पास सेम है, पहला तरीका तो आपके पास सेम है कि मैं सबको जोड़ लूँ क्या, 2 4 3 7 4 11 3 14 2 16 5 21 2 23 23 3 26 26 4 30 30 5 35 35 2 37 37 और 3 40। इनका जो योग आ गया वो क्या आ गया, 40 आ गया, जो इनका योग था वो आ गया 40। ठीक है, 40 आ गया। देखो 3 2 5 10 4 14 3 17 2 19 5 24 2 26 26 3 29 29 4 33 33 3 36 36 2 38 38 2 40। पहला तो ये आ गया। क्या सर एग्जाम में भी इतना बड़ा लिखा आएगा, तो ऐसे ही करना है। मैं इसको बता रहा हूँ कि इसको किस फॉर्मेट में एग्जाम में लिखा आएगा, ये जो मैंने लिखा है इस फॉर्मेट में नहीं आएगा एग्जाम में, ये मैं लिखना सिखा रहा हूँ। अब जो आगे क्वेश्चन आएगा वो अपने आप में वैसा ही आएगा जिस फॉर्मेट में एग्जाम में आना चाहिए, लेकिन वो बनता कैसे है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखो देखो यहाँ 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार 2 है, ठीक है, 5 बार 2 आया है। तो बताओ मेरे को आवश्यकता है कि 2 को मैं 5 बार लिखूं, ऐसे भी तो लिख सकता था मैं, कि जो ऑब्जर्वेशन है दो वाला है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज आ गई, फ्रीक्वेंसी 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 होती है आवर्ती। इसका मतलब है कि कितनी बार, यानी अगर कोई चीज 2 बार आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, कोई 3 बार आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 3, कोई 4 बार आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 4, कोई 5 बार आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 5। तो यहां बताओ 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार 2 आया है, 5 बार 2 आया है, 2 की फ्रीक्वेंसी हो गई 5। 3 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार 3 आया है, 4 बार 3 आया है, 1 2 3 और 4 बार 3 आया। 4 कितनी बार आया, 1 2 2 बार 4 आया। 5 बताओ, 5 कितनी बार आया, 5 आया 1 बार और 2 बार, 5 आया 2 बार। मैंने काउंट किया टोटल कितने, 5 4 9 2 11 और 2 13। मैंने यहाँ भी काउंट कर लिया कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। मतलब मैंने जो लिखा सही लिखा है। मैं सिर्फ इतना बताया जा रहा हूँ कि ये जो लिखा है इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ये जो ऑब्जर्वेशंस आपके सामने लिखा गया है या जो डेटा लिखा गया है उसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, और जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो इसी प्रकार से लिखा जाएगा, फिर क्वेश्चन बनेगा। इसका मतलब क्या होता है कि 2 जो है वो 5 बार आया, 3 जो है 4 बार, 4 जो है 2 बार, 5 जो है 2 बार, यानी मेरे को बार बार इनको रिपीट ना करे, इसलिए इसको इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या निकाला, जैसे योग 40 आ गया, अब माध्य निकालना था, क्या करते हैं, जो योग आया 40 उसमें कितने नंबर है टोटल, 13 का भाग दे दिया, ये हो जाता माध्य।
वहाँ से तो ये हो जाता, लेकिन इस प्रकार से डेटा देता उसी चीज़ को ऐसे लिख देता, फिर आपको माध्य पूछा जाता तो कैसे करते। और दिया जाएगा भी ऐसे ही, जब फ्रीक्वेंसी की बात होगी, कोई संख्या एक से ज़्यादा बार रिपीट होगी तो तब ऐसा ही डाटा दिया जाएगा एग्जाम में भी। तो यहाँ से कैसे निकालना है मेरे को, यहाँ से माध्य निकालना हो तो मैं कैसे निकालूँ, देखो यहाँ से माध्य निकालना हो तो मैं ऐसे निकालूंगा, फॉर्मूला लिख लो, जब फ्रीक्वेंसी में चीज़ें दी गई हो, सिग्मा एफ आई अक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। मतलब समझाता हूँ मैं इसका क्या है, पर एक बार के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं आप कि सिग्मा एफ आई अक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। और जो ये आई है दोनों के साथ, ये आई कहाँ से 1 से लेके एन तक, और यहाँ भी आई 1 से लेके एन तक। देखो इस सिग्मा लगाने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सम, यानी एफ आई एक्स आई करेंगे फिर सम करेंगे जोड़ेंगे, फिर एफ आई एक्स आई करेंगे फिर जोड़ेंगे, फिर एफ आई एक्स आई करेंगे फिर जोड़ेंगे। ये कहना चाह रहा है। अब इसका कोई बहुत ज़्यादा विशेष मतलब नहीं, ये कहना चाह रहा है कि जब ये पहला वाला ऑब्जर्वेशन है, ये कितनी बार आया उससे गुणा करना है, 5 गुणा 2 10। ये बस इसका मतलब ये है कि ये 2 कितनी बार आया, 5 बार, इन दोनों को गुणा करना है। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाना है, और ये जो 3 और 4, 3 जो है 4 बार आया, इन दोनों को गुणा करना है, 4 जो है 2 बार आया, इन दोनों को गुणा करना है, 5 जो 2 बार आया, इन दोनों को गुणा करना है। इसका मतलब ये है। और सिग्मा लगाने का मतलब है कि ये सब जुड़ जाएंगे, सिग्मा लगाने का मतलब है कि ये सब जुड़ जाएंगे, यानी सिर्फ इसका इतना मतलब है 10 + 12 + 8 + 10। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई का यही मतलब है। मैंने आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब समझाया कि जो डेटा है, जैसे 2 है, कितनी बार आया, 5 बार, तो वो जितनी बार आया उससे उसको गुणा करना है, वो जितनी बार आया उससे उसको गुणा करना है। 3 4 बार आया, 3 को 4 से गुणा करना है, 4 2 बार आया, 4 को 2 से गुणा करना है, 5 2 बार आया, 5 को 2 से गुणा करना है, और इन सब को जोड़ लेना है। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई और कुछ नहीं है। ये जो ऊपर वाला है ये सिर्फ ये है कि जो जितनी बार आया है उनको गुणा कर लेना है और बाकी सबको ऐड कर देना है, ठीक है। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया। अब नीचे क्या है सिग्मा एफ आई, ये कुछ नहीं है, जो भी ये फ्रीक्वेंसीज है, जो भी फ्रीक्वेंसीज है इनको ऐड करना है। ये कुछ नहीं है, नीचे वाला ये फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है, ये नीचे वाला कुछ भी नहीं। कहने का मतलब 5 और 9 2 11 2 13 सेम चीज आगे। कहने का मतलब कोई डेटा ऐसे लिखा नहीं आगे, ऐसे लिखा आएगा। कोई चीज रिपीट होती है बार बार तो बड़ा पड़ जाता है वो लिखने में, इसलिए उसको आसान बनाने के लिए ऐसे लिख दिया जाता है। इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है कि जो भी डेटा है, जो संख्या है जितनी बार आई है उसको उससे गुणा कर दो, जो संख्या जितनी बार आई उसको उससे गुणा कर दो, और बाकी फिर जो भी आया गुणा में उन सबको जोड़ लो, उन सबको जोड़ लो, ठीक है। और बाद में जो फ्रीक्वेंसी जो जो जितनी बार आया उन सबको जोड़ दो और उसका भाग दे दो, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आया, 10 12 22 8 30 10 40 बटा 13। यहाँ से माध्य यही आया और ऊपर से भी माध्य यही आया, यानी यही चीज इस प्रकार से लिखी जाती है। मैंने उस चीज को समझाया। आप देखते होगे कि एग्जाम में ऐसे आता तो आप सोचते हो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है, यानी 2 जो है 5 बार लिखा है, 3 4 बार लिखा है, 4 2 बार और 5 2 बार, ठीक है। अब देखो इस पे सीधा आप जो उसी टाइप में लिखा हुआ क्वेश्चन होगा उसको सोल्व करते हैं। जैसे आपको अगर एक क्वेश्चन आता है लिखा हुआ ऐसे, कोई क्लास है, मान लिया कि वो एक क्लास है, उसमें कुछ बच्चे, आपने माना टोटल 20 बच्चे, उसमें 20 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। अब क्या है कि उनका वेट हमें मान सकते हैं कि सबका इक्वल नहीं होता, फिर भी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये मानता हूँ कि 4 बच्चे ऐसे हैं, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखता हूँ मैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख रहा हूँ उनका वजन या वेट, ठीक है। 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 50 kg है, ठीक है। 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका 52 है, 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका 55 है, ठीक है। कितने हो गए टोटल, 5 3 8 4 12। अब मान लिया जो 8 बच्चे उनका 45 है वेट, हो गए टोटल 20, और वजन ये उनका 50 52 55 और 45, ठीक है। ये लिखा। अब बताइए कि उनके वजन का माध्य याद कीजिए, पूरी क्लास के वजन का माध्य, जो पूरी क्लास है 20 स्टूडेंट्स की, उनके वजन का माध्य क्या होगा। देखो क्या करोगे, अब वही चीज़ है। अभी तो क्या हो रहा था, वहाँ पे 13 डेटा थे मान लो,
13 संख्या ही थी तो आप उनको तो लिख लिया। अब यहाँ पे 20 है, इनको थोड़ी लिखोगे। कहने का मतलब क्या कर रहा है कि 50 जो है ना वो 4 बार है, यही तो हुआ ना। 4 बच्चों का अगर 50-50 वजन है, इसका मतलब 50 4 बार है, 50 4 बार है, यही ना। अगर इनको बाहर लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे कि 50 50 50 50 4 बार है, ठीक है। फिर 52 52 3 बार है, ऐसे लिखोगे 52 52 52 3 बार है, ये लिखोगे। फिर इनको जोड़ के कितनी संख्या है, टोटल 20 स्टूडेंट है, उसका भाग दोगे। तो इसलिए इसको आसान बनाने के लिए सारणी के रूप में इसको लिख देते हैं। और फिर मैंने अभी कहा कि अगर इसका माध्य निकालना हो तो आपको इसका माध्य निकालना हो तो बस इतना है, 50 गुणा 4 किया, इसमें ऐड किया 52 गुणा 3, फिर ऐड किया 55 गुणा 5, और फिर ऐड किया 45 गुणा 8, 45 गुणा 8, और भाग दे दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी टोटल क्लास में कितने विद्यार्थी है, कितने स्टूडेंट्स है, उनका भाग दे दिया। टोटल 20 है, 4 3 7 5 12 और 8 20। मैंने जानबूझ के पहले वाले क्वेश्चन और यहाँ वाले क्वेश्चन में ये किया है कि फ्रीक्वेंसी को यहाँ बाद में लिखा था और ऑब्जर्वेशंस को ही पहले लिखा था, और यहाँ पे जो है ना फ्रीक्वेंसीज उनको पहले लिखा है और वो बाद में लिखा है, ताकि आपके माइंड से कम ये डाउट क्लियर हो जाए कि पहले जो लिखा आता है वो ऑब्जर्वेशन होता है और दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी होता है। ऊपर साफ साफ लिखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर जो होता है, जो नंबर होगा वही तो होगी फ्रीक्वेंसीज, यानी 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 50-50 के, तो 4 बार 50-50 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने दोनों क्वेश्चन में उसमें पहले फ्रीक्वेंसीज लिखी, बाद में फ्रीक्वेंसीज लिखी थी, और इसमें पहले फ्रीक्वेंसी लिखी है। भाग कितने का दोगे, 20 का, 20 का आप भाग दे दो, ठीक है। यहाँ से करो, 50 को 4 से गुणा किया 200, 52 को 3 से किया तो 3 को 2 से किया 6 और 5 थी 15, ठीक है। 55 को 5 से किया 25 2 25 2 27 275, ठीक है। 45 को 8 से किया 4 8 चौक 32, 8 में 40 लिखा, 4 लिख लिया, 8 चौक 32 8 36 360, और भाग देना है 20 का, भाग देना है 20 का। इनको जोड़ना आपको, आप किसको जोड़ोगे पहले, 200 100 300 200 500 300 800, तो ऐसे हो गए नॉर्मल ऊपर ऊपर के। अब जो ऊपर बचे ना उनको जोड़ लो, जैसे 60 60 और 75 जोड़ा दो, 75 और 60 कितने होते हैं, 135, 135 में 56 ऐड करना है, 135 में 56 ऐड करना है, 6 5 11 1 5 3 8 1 9 और 1 191, तो ये टोटल कितना हो गया 1 9 और 9, यानी 991। जोड़ने के कई सारे तरीके हो सकते हैं आपके पास, उनसे आप जोड़ सकते हैं। मैं सबसे पहले मैं ये मानता हूँ, क्योंकि हमने शुरुआती क्लास में करी और आपको मैं मानता हूँ कि नॉर्मल तरीके से जोड़ते हो, एग्जाम में आपके लिए थोड़ा टाइम होता भी है जोड़ने का भी, तो आप इनको ऐसे भी जोड़ सकते हो। अगर किसी तरीके से आपको थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करना आता हो, पास जोड़ना आता हो, तो आप वैसे भी इनको कर सकते हो। देखो मैं एक बार वापस कैलकुलेट करता हूँ, 200 और 100 300 200 500 3 800 तो हो गए ऐसे। फिर कैलकुलेट करना है मेरे को सिर्फ 56 को 75 को और 60 को, ठीक है। 6 5 11 1 7 और 12 8 18 1 19, 800 में 191 जोड़ा 991 बटा 20, ठीक है। तो ये आ गया इनका माध्य। ये था दूसरी टाइप क्वेश्चन की, माध्य का क्वेश्चन पूछने की दूसरा तरीका था, ये टाइप 2 था। टाइप 2 में क्या होता है, आपको एक सारणी दे देगा, बंटन दे देगा, इसको बंटन बोलते हैं। उसमें एक साइड फ्रीक्वेंसी दे देगा, कोई सी भी साइड दे दे, हो सकता है पहले फ्रीक्वेंसी दे दे या हो सकता है बाद में फ्रीक्वेंसी दे दे, और उसके साथ साथ जो डेटा दे देगा, ऑब्जर्वेशन दे देगा। फिर आपको माध्य निकालना होगा तो क्या करेगा, आप फ्रीक्वेंसी को उसके डेटा से गुणा कर दोगे, फ्रीक्वेंसी को उसके डेटा से गुणा कर दोगे और सबको ऐड कर लोगे उसमें, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या जितनी फ्रीक्वेंसी है उसका भाग दे दोगे, ठीक है। अब और कुछ बन सकता है, ये दूसरा टाइप था। क्या माध्य इसके अलावा भी किसी और तरीके से पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। वो कौन सा तरीका हो सकता है, वो कौन सा तरीका हो सकता है, पहले तो मैं बता रहा हूँ कि इनको ये तरीके हो सकते हैं। फिर एक सीधा तरीका बताएंगे, किसी में भी अगर माध्य पूछना हो तो आप सीधा तरीका कैसे यूज करें, सबसे शॉर्ट मेथड। पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि माध्य निकालते कैसे हैं। आपको अगर शॉर्ट मेथड ना आए तो कम से कम जैसे भी करे आंसर तक तो पहुंचे। तो पहले मैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, फिर मैं यही जो क्वेश्चन करके गया हूँ इन पे अप्लाई करूँगा। जो शॉर्ट मेथड में बताऊँगा, शॉर्ट ट्रिक जो बताऊँगा इनकी करने की, वो भी उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन एक बार समझ लोगे तो फिर माध्य निकालने में कभी दिक्कत ना आएगी और ना कभी टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखो तीसरा किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है माध्य का। माध्य का तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको इंटरवल देके, कैसे, ये देखो। अब सेम क्वेश्चन है, पहले मैंने क्या माना कि कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका वेट फिक्स था,
अब मैं मानता हूँ कि कुछ स्टूडेंट उनका वेट जो है वो वेरिएबल है, मतलब मैंने कहा क्या बोला, यहाँ मान लिया उनका वेट, इनके मान यहाँ बोल दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जो है पहले तो फिक्स कर दिया था कि 4 लोगों का 52 है। अब मेरे को पता नहीं है, ये जो पॉसिबल भी नहीं है कि लगातार 4 लोगों का एग्जैक्ट 52 ही हो। हम मान लेते हैं कि 50 से 55 के बीच वेट है, कितने लोगों का, 4 लोगों का, ठीक है। फिर 55 से 60 के बीच, या 50 से 60 मानो, 10-10 का गैप लो पहले आप, फिर 5 का लेंगे। 50 से 60 के बीच में आपने माना 4 लोगों का वेट है। फिर 60 से 70 के बीच में 8 का है। 70 से 80 के बीच में 3 का है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे यहाँ 5 मान लो फिर 3, क्योंकि ज़्यादा में आप थोड़े कम लोगों को मानो। और 80 से 90 वाले भी हैं कुछ लोग, उनका जो वेट है वो 80 से 90 के बीच में ऐसे 3 लोग हैं। यानी क्लास में, या क्लास मान लो या कहीं भी ग्रुप मान लो, वो ग्रुप है उसमें ऐसे हैं कि 4 ऐसे लोग हैं जिनका वेट 50 से 60 के बीच में, जिनका वजन 50 से 60 के बीच में। 8 ऐसे हैं जिनका वजन 60 से 70 किलो के बीच में है। 5 ऐसे हैं जिनका वजन 70 से 80 किलो के बीच में है। और 3 ऐसे भी हैं जिनका वजन जो है 80 किलो से 90 किलो के बीच में है, ठीक है। ये आपको दे दिया। अब पूछा है कि जो स्टूडेंट्स, मैंने स्टूडेंट्स माना, तो विद्यार्थियों के वजन का माध्य ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछ लिया। बताओ, सबसे पहले मैं वापस पहले वाले क्वेश्चंस दिखाना चाहूंगा कि पहले हमने कैसा किया, फिर कैसा दूसरा वाला क्वेश्चन था, और अब तीसरा वाला कैसे था। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ऐसे क्वेश्चंस थे, हालांकि ए भी पूछा था, पर ऐसे थे कि जिनमें कुछ डेटा है, कुछ डेटा है, कुछ एक बार आ रहा है, कुछ 2 बार आ रहा है, और हो सकता है कि सारे के सारे अलग अलग बार आ रहे हो, मतलब एक बार आ रहे हो। उसमें माध्य निकालना, तो हमने सबको ऐड किया और नंबर टोटल थी उनका भाग दे दिया। फिर कुछ डेटा ऐसे आया जिसमें संख्या वास्तव में रिपीटेटिव थी, 2 था वो 5 बार था, 4 था वो 3 बार था, 3 था वो 4 बार था। उसको मैंने कहा कि एग्जाम वाला जब पूछेगा तो ऐसे सारणी बना के देगा, तो सारणी का आप मतलब समझाने के लिए मैंने कहा था कि सारणी को आप ऐसे ना बोले कि ये क्या देता है, उसका मतलब यही होता है कि ये डेटा इतनी बार लिखा हुआ है, ठीक है। उस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। फिर इसके बाद में कैसा क्वेश्चन था, फिर इस पे हमने एक एग्जाम्पल किया। उसके बाद ये क्वेश्चन था कि जहाँ यहाँ पे एग्जैक्ट वेट ना देखे, वेट या कुछ भी डेटा एग्जैक्ट ना देके वो इंटरवल में दे, एग्जैक्ट वेट जो डेटा ना दे के इंटरवल में दे, अंतराल में डेटा दे। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, इन दोनों के बीच का जो नंबर है या इन दोनों का माध्य है वो लेना होगा। यहाँ क्या मानना होगा मेरे को, इन दोनों के बीच का नंबर। इन दोनों के बीच का नंबर कैसे आएगा, 50 + 60/2 करूंगा मैं, 110। 110 का आधा कितना होता है, 55। तो यहाँ मैं इसको ना लेके 55 को लूंगा। 60 और 70 के बीच में 70 60 130 होता है, 130/2 65 होता है। वैसे देख सकते हो जब इनके बीच का अंतर 10 है तो अब आगे 10-10 बढ़ाते जाओ, आगे 10-10 बढ़ाते जाओ। सबका निकालने का जरूरत नहीं है, सबका माध्य निकालने की आवश्यकता नहीं है। यानी आपको पता चल गया कि सबके, और इंटरवल हमेशा सबके इक्वल होगा, तो जब सबके बीच में इंटरवल जो है वो 10-10 का है तो अब आगे बढ़ाते जाओ। जो यहाँ 75 आ जाएगा और यहाँ 85 आ जाएगा। मैंने तो पहले ये बताया कि जब इंटरवल की बात हो तो क्या करोगे, जो आपको डेटा दिया गया है शुरू में जहाँ जहाँ इंटरवल, तो उसकी लोअर लिमिट और हाई लिमिट, मतलब नीचे वाली संख्या और बड़ी वाली संख्या दोनों को जोड़ के आधा करके उनका औसत निकाल लोगे। और फिर इस चीज़ को हम भूल जाएंगे, अब हमारे लिए डेटा जो है अब ये है। अब हमारे लिए जब डेटा ये है और ये इतनी बार आया तो पीछे वाला क्वेश्चन बन गया। हमारे लिए जब डेटा ये है, जब देखो जहाँ पे फिक्स डेटा था, इंटरवल नहीं था, और ये इतनी बार आया था, तो यहाँ भी ऐसे बन गया कि अब ये डेटा ये है और ये इतनी बार आया है। अब तो सेम क्वेश्चन पहले वाला ही बन गया। तो मैं क्या करूँगा, 55 को 4 से गुणा करूँगा, 55 को 4 से गुणा करूँगा, 65 को 8 से गुणा करूँगा, 75 को 5 से करूँगा, प्लस 85 को 3 से गुणा करूँगा, 85 को 3 से गुणा करूँगा, बटे टोटल कितने हैं, टोटल कितने मैं इनको काउंट करूँगा, 8 4 12 5 17 और 3 20। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 20। उसका भाग दे दूंगा, ये आ जाएगा इसका माध्य, ये आ जाएगा मेरे पास इसका माध्य, ठीक है। देखो
अब क्या किया मैंने, 55 को 4 से गुणा किया तो क्या आया, 5 के 20, 2 5 20 से 2 220। 65 को 8 से किया तो 8 5 40, 0 4 आया, 8 से 48 और 4 52, 520 आ गया। सही किया ना, 8 5 40, 0 4 आया, 8 से 48 और 4 52। 75 को 5 से किया तो 25, 2 आया, 35 और 2 37, 375 आया। 85 को 3 से किया तो 15, 5 आया, 1 8 24 और 1 25, 255 आ गया। 255 आ गया, यहाँ 375 आ गया। ठीक है, इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है और 20 का भाग देना है, इनको ऐड करना है और 20 का भाग देना है, 20 का भाग देना है। मैंने इनको पहले मैंने कहा कि ऊपर ऊपर वाली को जोड़ लो, जैसे ये 2 है, 5 है, 3 है और 2 है, 2 5 7 3 10 और 2 12, मतलब ये 1200 को आपने ऐड कर लिया ऊपर ऊपर के, जैसे 200 500 300 और 200 ऐड कर लिया इसका, 200 500 700 300 1000 2 1200। अब ऊपर वाले जो है ना 20 20 40 40 और इन दोनों को ऐड कर दो, 40 70 50 120 और 130 हो गया ना, यानी कहने का मतलब 5 मान लो उधर दे दो, तो ये कितने हो गए 130 130 और 40 170, ये टोटल थे 170, 0 7 3 1 1370 बटे 20, 0 से 0 कट गया और जो नहीं कटा वो कोई बात नहीं, 137 बटा 2, 2 का भाग दिया, 2 छिके 12, क्या बचा यहाँ पे 1 1 और 7, 1 7 बचा दो, 2 अंटे 16, 2 अंटे 16, फिर क्या बचा 1 और 0 5 बार, ये उनका माध्य आ जाएगा। 68.5 kg उनका माध्य आ जाएगा। अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने का माध्य का मतलब अगर मैं सबको इक्वल इक्वल देना चाहूँ तो 68.5 kg दे सकता हूँ। ठीक है, ये होता है माध्य। यहाँ कैलकुलेशन मैंने कैसे की वो वापस बता देता हूँ। पहले मैंने कहा कि ऊपर वाले 200 500 700 300 1000 और 200 1200 को ऐड कर लिया, फिर जो ये इनको ऐड कर लिया। जैसे 75 और 55 को ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, चाहे तो 70 50 को ऐड कर लो 120, और जो 5 5 दोनों का वो अलग से जोड़ दो 130 130 20 150 और 150 20 170 170 टोटल में जोड़ दिया। 1200 उनका आ गया था, 1200 में 170 जोड़ा 1370 1370 टोटल 20 का भाग दे दिया, 137 बटा 2 आया, 137 बटा 2 आया तो 2 का भाग दिया 6, 1 7 बचा, 2 अंटे 16.10 बचा, 2 पंजे 10, ये मैंने किया। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें किसी भी प्रकार की? आप भी सोचो कि जब यहाँ पे 138 होता तो कितना होता 69 होता, तो यहाँ एक कम है तो 0.5 कम हो गया। ठीक है, चलो देखो अब ये मैंने समझा दिया कि जब इंटरवल वाला है तो आपको कैसे करना है, इंटरवल वाला है तो आपको ऐसे करना है। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ इस पे, इंटरवल वाले पे। ठीक है, एग्जांपल है यहाँ लिख देगी ऑब्जर्वेशन जो भी है वो, और यहाँ भी लिख दी उसकी फ्रीक्वेंसी एफ लिख दी। ठीक है, यहाँ है 10 से 20, यहाँ है 20 से 30, यहाँ 30 से 40, यहाँ 40 से 50 और यहाँ 50 से 60। ये है 6 बार 5 बार 4 बार 8 बार और 7 बार। ठीक है, या ये भी मान लो 7 बार। ठीक है, अब मैंने कहा दिए गए बंटन का, ये बंटन है, कोई डेटा दिया गया है, कहने का मतलब इसको स्टैटिक्स की भाषा में कुछ ऐसे ही बोलते हैं बंटन का, बंटन सारणी का। बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका माध्य ज्ञात करना है आपको, कैसे करोगे? अब मैंने अभी भी बताया था, अभी जो इंटर वाली बात है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाली को क्या करो, पहले वाले दोनों को जोड़ लो, 10 + 20 और 2 का भाग दे दो, 30 बटा 2 15, तो इसका मतलब 15 लिख लो, बस इसको खत्म कर दो। अब सब में 10 10 का अंतर है, सब में 10 10 का अंतर है, तो मैं 10 10 बढ़ाता जाऊंगा, बस 15 यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा, यहाँ 45 हो जाएगा और यहाँ 55 हो जाएगा। चाहे तो मैं जो ऊपर प्रोसेस फॉलो करी मैंने 10 20 को जोड़ के 2 का भाग दिया, वो नीचे भी कर सकता हूँ, पर मेरे को पता है कि सब में अंतर 10 10 का है तो 10 10 बढ़ता जाएगा, इसलिए मैंने ये फॉलो नहीं किया आगे और लिख लिया। अब जो मेरे पास डेटा हो गया वो सिर्फ ये रह गया कि 15 जो है वो 6 बार, 25 जो है वो 5 बार, 35 जो है वो 4 बार, 45 जो है वो 8 बार और 55 जो है वो 7 बार। मेरे पास सिर्फ ये डेटा अब बचता है। अब इसका तो मैं निकाल ही सकता हूँ, 15 छिग्गी 90, 25 पंजे 125,
35 को 4 से गुणा किया 140, 45 को 8 से किया, अभी आपने किया भी था 360 आया था शायद, 8 चौक 32 और 360, ठीक है। 7 पंजे 35, 5 3, 7 पंजे 35 और 3 38, ठीक है, ये आ गया। और मैंने कहा था कि इनको जोड़ देना होता है, इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो, इनको जोड़ के ये कितने नंबर है टोटल, 6 5 11 4 15, 15 और 8 23, 23 7 30, 30 का भाग देना है, इनको जोड़ के गुणा किया मैंने, 15 6 90, 25 पंजे 125, 35 होगा 140 और ये 360 और 35 3, 35 3 38। अब मैंने जोड़ने का तरीका वही सिखाया कि पहले 100 के ऊपर वाले को जोड़ लो, ये 3 है, 300 300 600 एक 700 और एक 800, इनको आपने अलग ऐड कर लिया 800। अब जो बाकी बचा है, जैसे 90 बचा है, 25 बचा है, 40 बचा है, 60 बचा है और 85 बचा है। यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, इनको यहाँ ही ऊपर ही कैलकुलेट कर लो। जैसे यहाँ से कैलकुलेट करते जाओ, 60 और 40 100 हो गए, 60 40 100 हो गए, 100 और 25 125, 125 में मेरे को 85 ऐड करना है, तो 85 पूरा ऐड मत करो आप, पहले 5 ले लो 125 से, 125 और 5 130 और जो बाकी 80 है उसको ऐड कर दो, यानी 130 में 80 ऐड किया तो 210, 210 में 90 ऐड किया तो 210 में 90 ऐड किया तो 300। ऑलरेडी आपके पास 800 आ गए थे, 300 अब आ गए, तो कितने हो गए टोटल 1100। बाकी आपके पास जो भी तरीके हैं ऐड करने के वैसे ऐड कर सकते हो आप। और टोटल कितने 6 5 11 4 15 8 23 7 30, ये लो माध्य क्या आ गया 110/3। अब 3 से नहीं कटता तो हमने लिख लिया 110/3, ठीक है, ये चीज़ है जी। जोड़ने का देख लो एक बार कैसे, आप कैसे जोड़ते हो, मैंने कैसे जोड़ा है। चाहे तो आप जो आपकी ट्रेडिशनल वे है वैसे जोड़ लो, जैसे 5 5 10 0 1 लिख लिया, फिर 8 से 14 4 18 2, 20 से 9 29 और 1 30 का 0 लिख लिया, 3 लिख लिया, 3 6 9 और 1 10 1 11, 1100। जैसे आप जोड़ते हो वैसे आप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये था माध्य का नॉर्मल, ये 3 ही प्रकार के क्वेश्चन माध्य से आते हैं। समांतर माध्य से जो बनते हैं ऐसे बन सकते हैं, आप इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले वो अलग चीज़ है, पर बनते हैं ऐसे हैं माध्य के क्वेश्चन। अब मैंने भी पहले कहा था, आपने कहा कि सर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी तो बोली थी आपने कि इनको शॉर्ट मेथड से भी तो हम कर सकते हैं। फिर मैंने कहा था कि शॉर्ट मेथड थोड़ा सा मुश्किल है समझने के लिए, पर एक बार जब समझ में आ जाता है तो फिर उससे आसान कोई चीज़ है ही नहीं। अगर एक बार आपको शॉर्ट मेथड समझ में आ गया तो सबसे आसान मेथड वही है। वो क्या है, वो ये कि खुद अपने आप से एज्यूम कर लो, खुद अपने आप से एज्यूम कर लो कि ये माध्य है। जैसे कैसे, पहले वाले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं वापस, सब में लगाएंगे वो मेथड, तीनों टाइप में लगना चाहिए अपना मेथड जो भी है। अब जैसे ये था, ये आया था यहाँ से 32, अब देखो जो मैं मेथड लगाना चाह रहा हूँ उससे आएगा कि नहीं आएगा, समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा ट्रिकी है समझना एक बार के लिए, लेकिन जब एक बार समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माध्य क्या है, ओनली एवरेज, औसत ही तो है माध्य। देखो अब ये जो डेटा है, आप क्या करो, अपनी मर्जी से एक औसत मान लो, आप अपनी मर्जी से एक औसत मान लो। मैंने जैसे मान लिया कि इनका, और ऐसा मानो कि जो आपको लगता हो कि इसके आसपास हो सकता है, जैसे 10 मान लो तो मेरे को पता है 70 तक जा रहा है, तो 10 तो काफ़ी कम मान लिया मैंने, मानने को मान सकते हो, इसलिए मैंने मान लिया कि उनका इन्हीं में से, चाहे तो ये जो संख्या दी है इनमें से मान लो, चाहे आपकी मर्जी से, जैसे 30 कर लिया, यहाँ 30 कहीं भी नहीं दिया गया, आपने 30 मान लिया, पर मैंने इन्हीं में से मान लिया, मैंने माना 25 है एवरेज रेट, 25 है जो मीन है, जो माध्य 25 है, ठीक है। अब अगर 25 माध्य होता तो आपको कुछ नहीं करना, 25 माध्य होता तो यहाँ क्या है 15 कम है, वो लिख लिया आपने, यहाँ कितना है 10 कम है, यहाँ कितना है 15 ज़्यादा है, और यहाँ पे 25 आपने माना था, 25 और 70 30 40 45 ज़्यादा है ना, 45 यहाँ पे ज़्यादा, तो ज़्यादा है उनको प्लस लिख लो, कम है उनको माइनस लिख लो। अब प्लस प्लस वालों को अलग ऐड कर लो, माइनस माइनस वालों को अलग ऐड कर लो। अगर वो ज़्यादा है तो यहाँ जुड़ के आएगा, और वो माइनस में आया तो यहाँ घट के आएगा, ठीक है। तो देखो 15 और 10 25 थे, या तो 15 से 15 में काट भी सकता था, लेकिन मैंने कर लिया 15 और 10 25, माइनस का तो मेरे आ गया 25, और प्लस में कितना आया 45 और 15 60। तो अगर मैं दोनों को देखूँ, ये प्लस में आया माइनस में आया, तो मेरे बचा क्या, प्लस में कितना बचा, प्लस में बचा मेरे 35, और ये प्लस वाला बचा, तो यहाँ प्लस करके ऐड करना। जो मैंने माना था 25, वो अगर एवरेज होता तो ये वैल्यू आती 0, पर वो एवरेज वैल्यू नहीं है, उनमें मान जो है 35 ज़्यादा आ रहा है, तो मान 35 ज़्यादा आ रहा है, 35 ज़्यादा आ रहा है। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं मेरे, 1 2 3 4 5, 5 पे ज़्यादा आ रहा है, उस 5 का भाग दे दूंगा, 5 से 7 है 35, 25 और 7 32, देखो यहाँ से भी 32 आ रहा है और यहाँ से भी 32 आ रहा है। हो सकता है इस वाले में आपको ये लगे कि ये भी आसान था, पर जो इंटरवल वाले थे वो दूसरे वाले आगे थे,
उनमें ये वो वाला हमेशा आपको आसान लगेगा क्योंकि इतनी कैलकुलेशन उसमें आपको नहीं करनी पड़ेगी। ये थी ट्रिक। एक क्वेश्चन पे और आजमा के देखता हूँ, फिर आपको मैं मानता हूँ कि समझ में आ जाए। देखो यहाँ था, ये लिखी थी इनकी, देखो अब कहोगे सर ये बटा वाला था, तो बटा वाले में क्या लगेगी, हर जगह लगेगी, वो तो हर जगह लग सकती है ट्रिक। क्या क्या लिखा है, 2 8 7 4 5 6। आप अपनी मर्जी से मान लो। मैंने मान लिया कि 5 है, मैंने मान लिया एवरेज 5 है, मैंने मान लिया माध्य जो है 5 है, ठीक है। फिर क्या हुआ, 5 माना तो ये -3, ये +3, ये +2, ये -1, यहाँ 0 और ये +1, ठीक है। अब ऐड कर लो इनको, माइनस माइनस के को अलग, प्लस प्लस के को अलग। चाहे तो जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल भी कर सकते हो, जैसे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो एक्चुअली में 2 क्या है ये बताओ, जो मैंने माना था उससे कितना ज़्यादा है ये बताओ, उससे कितना ज़्यादा है, यानी सब तो कैंसिल हो गए, 2 ज़्यादा है, तो वास्तव में 2 ज़्यादा है। और कितने पे है, 1 2 3 4 5 6 पे ज़्यादा है, ये करना होता है। अब इसको सोल्व कर लो, ये आ गया 1/3, 5 + 1/3, 5 × 15 और 1 16/3, 16/3 ही वहाँ से आ रहा था और 16/3 ही यहाँ से आ रहा है। ठीक है जी, लग रहा है, यहाँ से मैंने प्रूव करके बताया कि लग रहा है। लेकिन यहाँ अगर चाहे तो ये तो आसान था, ऐसे भी कर सकते थे, पर इसको एग्जाम में कहाँ लगाना है हमारे को, वो लगाना है अगले टाइप के क्वेश्चंस में। जैसे वास्तव में -5 है, +1 कितनी बार ज़्यादा है, 2 बार ज़्यादा है, तो वास्तव में +2 है। और +2 कितनी बार ज़्यादा है, 2 बार ज़्यादा है, तो वास्तव में +4 है। ये वास्तव में जो है +4 है। देखो क्या किया मैंने, 3 से कितना -1 और 5 बार है तो -5, 0 था यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। 3 से 1 ज़्यादा था, कितनी बार ज़्यादा था, 2 बार, तो 2 × 1 2। 3 से कितना ज़्यादा था, 2 ज़्यादा था, कितनी बार था, 2, तो ये आ गया +6 और -5, तो प्लस का क्या आया, +1 आ गया। और मैंने माना था औसत जो 1 3 माना था और 1 ज़्यादा आ गया, टोटल कितने 13 पे, 13 × 3 = 39 और 1 40/13, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, देखो ऐसे ही नेक्स्ट वाले पे करेंगे हम। ये फ्रीक्वेंसी का इसमें थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कैसे, इस वाले को देखो, मैंने मान लिया, आपने मान लिया, देखिए मैंने अभी कहा 50 मान लिया, ठीक है। देखो ऐसा डेटा है, ऐसा भी आएगा आंसर, देखना अभी। पचास था, आपने 52 माना, मैंने 52 माना, तो -2, और जो फ्रीक्वेंसी है उससे गुणा करना होता है इसको, तो ये हो गया -8। वहाँ पे तो एक एक बार आता है इसलिए गुणा नहीं किया हमने। यहाँ देखो 52 मान लिया, 0, कोई दिक्कत नहीं है। 52 से 55 3 ज़्यादा है, 5 बार है, तो 5 × 3 = 15, प्लस का 15। 52 से कितना कम है, 45, 7 कम है, यानी माइनस का 7 है। 52 से 45 7 कम है तो माइनस का 7, और 8 बार है तो 8 × 7 = 56। अब इनको ऐड कर लो, प्लस प्लस को ऐड कर लो, माइनस माइनस को, 56 और 8, माइनस के तो 64 है और प्लस के 15 है, तो बचे कितने, 64 में से 15 गए तो 49 बचे माइनस के। अब यहाँ आया जो माइनस का, मैंने एवरेज क्या माना था 52, मैंने एवरेज 52 माना था, लेकिन वास्तव में उससे कितना 8 में कम है, 49 कम है। और टोटल कितना है, टोटल देखो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 4 3 7 5 12 और 8 20, टोटल जो है वो 20 है, टोटल जो 20 है। अब इनको गुणा कर लो एलसीएम लेके, 52 को 2 से गुणा किया तो 104 और 0, -49/20। अब देखो 140 में से 49 गए तो 991/20, ऐसे करना है। मतलब यहाँ जो है मेन चीज़ यही थी कि यहाँ फ्रीक्वेंसी से भी गुणा करना होता है, यहाँ जो आता है उसको, यह जो आता है इसको फ्रीक्वेंसी से भी गुणा करना होता है, फ्रीक्वेंसी से भी गुणा करना होता है, जो भी आता है उसको जितनी बार वो है उससे भी गुणा करना होता है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो ठीक है, नहीं तो आपका जो ट्रेडिशनल मेथड जिससे मैंने इतनी बार सिखाया उससे आपको कर लेना है। तो यहाँ से माध्य के एक तरह से क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो भी और क्वेश्चन होंगे वो कल की क्लास में मिक्स क्वेश्चन करेंगे, उनके साथ कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट, अब आती है माध्यिका आपके। माध्यिका, ठीक है। देखो माध्यिका में क्या करेंगे आप, क्या होती है माध्यिका, यानी मीडियन। मीडियन हमेशा होती है मिडिल टर्म,
मीडियन के नाम से स्पष्ट है कि कोई मिडिल टर्म, मध्य की जो पद है, मध्य पद, कोई नंबर आपके सामने लिखा गया है तो उनका बीच का पद कौन सा है, मिडिल टर्म कौन सा है। अगर बीच का पद निकालना हो तो इसका क्या तरीका है, जैसे मैंने लिखा, एक तो लिखा 3 4 5, एक लिखा 3 5 4, ये दो मैंने लिखा। अब मैं कहूँगी यहाँ पे मीडियन क्या है, यहाँ पे माध्यिका क्या है, माध्यिका क्या है, यहाँ पे माध्यिका क्या है, यहाँ पे माध्यिका क्या है, ये बताना। तो क्या अलग अलग थोड़ी आएगी, दोनों से माध्यिका जो मिडिल टर्म है 4 आनी चाहिए। क्यों सर, क्या आपने गलत बता दिया, यहाँ पर तो मिडिल टर्म 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो भी संख्याएं हैं उनको आरोही क्रम में अरेंज करना होगा, छोटे से बढ़ते क्रम में उनको व्यवस्थित करना होगा। छोटे से बढ़ते क्रम में पहले उनको व्यवस्थित करना होगा, पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी बड़ी, फिर जो मिडिल टर्म होगी वो होगी माध्यिका, फिर जो मिडिल टर्म होगी वो होगी। तो पहले वाले केस में जैसे मैंने 3 4 5, ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड थे, ये तो ऑलरेडी अरेंज थे आरोही क्रम में। दूसरे वाले में क्या है कि ये आरोही क्रम में नहीं थे, तो मैंने अरेंज किया पहले 3 फिर 4 और फिर 5, फिर मिडिल टर्म देगी, फिर बीच की जो टर्म थी वो 4 थी, फिर बीच वाला पद मैंने देखा तो वो 4 था। इसका मतलब संख्याएं जो भी है माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। लिख सकते हैं माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं संख्याओं को, ठीक है, फिर बीच की मिडिल टर्म देखते हैं। देखो जैसे 2 एग्जाम्पल लेता हूं मैं, आपके सामने लिखा है 3 6 5 8 और 7। दूसरा लिखा है आपके सामने 6 2 4 5 6 लिख लो, या कोई और संख्या लिख लो, अलग अलग लिख लो, सेम वाली अभी बाद में कर लेंगे, और 8। अब बताओ यहाँ मीडियन क्या है, यहाँ मीडियन या माध्यिका क्या है, और यहाँ पे माध्यिका क्या है। ठीक है, ये बताना है कि यहाँ पे माध्यिका क्या है और वहाँ पे माध्यिका क्या है। यहाँ आपने कहोगे कि मैंने कहा माध्यिका निकालने के सबसे पहले आरोही क्रम में अरेंज करेंगे, संख्याओं को बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले लिखोगे 3, फिर लिखोगे 5, फिर 6, फिर 7 और 8, ठीक है। और फिर मैंने कहा माध्यिका क्या होती है, बीच वाली टर्म, मिडिल वाली टर्म। आप देखो कि बीच की टर्म क्या है यहाँ पे 6, ये यहाँ की माध्यिका, ये हो गई माध्यिका 6, ठीक है। दूसरे वाले केस में पहले इनको आरोही क्रम में अरेंज करोगे। आरोही क्रम में आपने लिखा 2 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब यहाँ मिडिल टर्म देखिए आपने, आप जैसे मिडिल टर्म देखने की कोशिश करी तो ये तो 2 मिडिल टर्म मिल गई। यहाँ तो बीच की कोई संख्या विषम होती तो आप तुरंत पकड़ लेते, पर विषम नहीं है यहाँ पे, तो टोटल जो है अब कौन सी करें, अब होती है जो बीच की 2 मिडिल टर्म होती है, जैसे 5 और 6, इनका जो औसत होता है यानी 2 का भाग, वो इनकी माध्यिका होती है 5.5। ये दोनों में डिफरेंस था। डिफरेंस क्या था, यहाँ जो टोटल नंबर थे, टोटल नंबर जो थे वो विषम संख्या थी, वो विषम थे। विषम माने 1 2 3 4 5, 5 थे, 5 विषम होती है, मतलब टोटल नंबर जो थे 5 थे और वो विषम होते हैं। यहाँ पे क्या है टोटल नंबर 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ 6 थे, इसका मतलब यहाँ पे सम थे। यहाँ क्या थे टोटल नंबर, वो थे सम संख्या में, और वहाँ थे विषम में। सम और विषम में यहाँ संख्याओं पे मत जाओ, टोटल कितने नंबर है, जैसे ये 1 2 3 4 5 और 6 नंबर है टोटल, तो 6 नंबर विषम सम होते हैं। ये कितने 1 2 3 4 5, 5 जो होते हैं विषम होते हैं, ऐसे। तो जब विषम संख्या में लिखा होगा तो माध्यिका जो मिडिल टर्म होगी वो अपने आप हमेशा मिडिल टर्म मिल जाएगी आपको, लेकिन सम में होगा तब एक मिडिल टर्म नहीं होगी, 2 मिडिल टर्म होती है। जैसे 3 लोग होते हैं,
ए बी सी, तो यहाँ तो बीच का मिल जाता है तुरंत, क्योंकि 1 2 3 तीन लोग हैं और 3 अपने आप में विषम है। लेकिन जब 4 लोग होते हैं जैसे ए बी सी डी, तो मिडिल कौन सी किसको माने, तो जो मिडिल के 2 है ना उन 2 को मिडिल मानते हैं, उनका एवरेज लेते हैं माध्यिका निकालने के लिए। तो ये कितने 1 2 3 4, तो यहाँ ये 4 सम होते हैं। तो आप समझ गए कि जब भी विषम संख्याएं होगी, विषम संख्याएं नहीं, टोटल नंबर जो है संख्याएं हैं वो विषम होगी, तो माध्यिका निकालने के लिए मिडिल टर्म, और जब सम होगी तो मिडिल की 2 टर्म जो है उनका औसत लेंगे। लेकिन ऐसे भी मिडिल टर्म का कैसे पता करोगे, मिडिल टर्म का ऐसे पता करोगे, जैसे अब मैं लिखवा देता हूं, जब विषम हो, मान लो कि n नंबर है और वो विषम है, जैसे ए बी सी 3 थे तो विषम थे, 5 हो 7 हो, तो n नंबर हो तो माध्यिका निकालोगे आप, और जो विषम हो तो माध्यिका क्या होगी, n+1/2 TH टर्म, TH का मतलब हुआ, मतलब n+1/2वां पद, इसका मतलब ये, जैसे आपके सामने लिखा है 3 6 4 7 2 5 और 8, ठीक है। कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 है। सबसे पहले तो अरेंज करूंगा मैं इनको आरोही क्रम में, सबसे पहले 2 3 4 5 6 7 और 8, यही है, ये लिखा है जैसे 2 3 4 5 6 7 8, ये लिखे हैं। अब मैंने पहले काम तो ये किया कि मैंने सबको अरेंज किया आरोही क्रम में, फिर मैंने देखा कि कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, 7 तो विषम होती है। जब विषम होती है यानी n 7 है, जब विषम होती है तो क्या करते हैं, 7 + 1/2 वां पद, यानी 7 + 1 8, 8/2 यानी 4, यानी चौथा पद, यहां जो है ना चौथा पद माध्यिका है, तो काउंट किया मैंने, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये रहा चौथा पद, इसकी माध्यिका क्या है 5 है, इसकी माध्यिका हो गई 5। ये था तरीका इसको करने का। जब और भी कुछ ज्यादा हो तो यही करोगे, जब विषम संख्या में नंबर हो गए तो 1 ऐड करके 2 का भाग दोगे, वो पद है ना वो उसकी माध्यिका है, वो पद उसकी माध्यिका है। लेकिन जब सम संख्या में हो, जब सम हो ये, तब देखो n जो आपका सम हो, मतलब जो टोटल नंबर है पदों की संख्या वो सम हो, ठीक है, तो टोटल पद हो वो सम हो। तब जैसे कि एग्जांपल लिया आपने 4 5 2 7 9 11 13 और 6, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। अब सम है, तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला काम, तो पहले विषम या सम का बाद में सोचना है। पहला काम तो मेरा ये है कि मैं इनको आरोही क्रम में अरेंज करता हूँ। सबसे पहले छोटा लिखता हूँ, फिर उससे बड़ा लिखता हूँ, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे 11 और 13, यही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिए, ऊपर भी 8 थे, सारे 8 थे। सबसे पहले मैंने तो छोटे से बड़े क्रम में लिख दिया। अब क्या करें, अब करना है n/2 प्लस n+2/2 बटे वन टर्म, मतलब ये हो गई पद, और उसमें 2 का भाग देना है। समझ में नहीं आया होगा, इससे समझेंगे। कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो जब सम हो तो क्या करोगे 8/2 करोगे, ठीक है, यानी चौथा, 4 नहीं चौथा, प्लस 8 जो थे उसमें 2 और ऐड करोगे, या ऐसे कर लो जो चौथा आ गया तो उससे जस्ट अगला ही, यहां से करो तो भी आएगा 5 ही, लेकिन इतना नहीं कुछ करना आपको। तो आपने एक निकाल लिया 4 + 5/2, यानी जो यहाँ पे है उसमें चौथा पद, 5वां पद और उसमें 2 का भाग, तो काउंट करोगे 1 2 3, ये चौथा और ये 5वां, इन दोनों को जोड़ना है, चौथे और 5वें पद को। ये था देखो पहला दूसरा तीसरा, ये चौथा पद था ये 5वां था, इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है, 13/2 6.5, ये आ जाएगी इसकी माध्यिका। आपको समझ में आया होगा कि माध्यिका निकालने का तरीका ये होता है, जब n जो है वो सम हो, टोटल नंबर ऑफ पद है वो सम हो, तो क्या करेंगे हम n/2 और उससे जस्ट अगला पद, उन दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। विषम हो तो n/2 टर्म, n विषम जो होगा तो उसमें n जो भी n है, जैसे 9 है तो 9 में 1 जोड़ के 2 का भाग दे दिया,
5 आ गया तो 5वां पद, अब काउंट करेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां कौन सा है वो उसकी माध्यिका हो जाएगी। ये तरीका था जब साधारण क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकते हैं, ये तो नॉर्मल था, नॉर्मल क्वेश्चन था, जब संख्याएं दे दी आपने निकाल दी माध्यिका। पर यहाँ भी तो फ्रीक्वेंसी मैटर कर सकती है, जैसे हमने माध्य निकाला वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब था, कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही थी, कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही थी। तो सबसे पहले मैं उसी को एक बार तो बनाना वापस सिखा रहा हूँ आपको, हो सकता है उस टाइम देखा थोड़ा समझ में आया थोड़ा नहीं आएगा, अब बताऊंगा सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे आपके यहाँ लिखा हुआ है 3 3 2 4 2 5 4 3 5 4, ठीक है। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और लिख लो, आप लिख लो 2 लिख लो, ठीक है। अब ऐसे लिखा गया है, अब बताना इनकी माध्यिका बतानी है, ये आंकड़े दिए गए हैं इनकी माध्यिका बतानी है, इनकी माध्यिका ज्ञात करें, इनकी माध्यिका ज्ञात करें। अब क्या करोगे माध्यिका ज्ञात करने के लिए, सबसे पहला काम मैं छोटे से बड़े में अरेंज करूंगा। तो सबसे छोटा 2 है और 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो 2 2 2 मैंने लिख लिया 3 बार, ठीक है। फिर 3 है, 1 2 3 3 बार 3 है, 1 2 और 3, मैंने वहां लिखता गया वहां से काटता गया ताकि मेरे को ये डाउट नहीं रहे कि मैंने कौन सा लिखा है कौन सा नहीं लिखा। 3 लिखा 3 लिखा 3 लिखा लिख दिया। 4 लिखा मैंने, 1 2 3 बार 4 है, 4 4 4, और 5 कितनी बार है, 1 और 2 बार 5 5 5। सत्यगता के लिए कि मैंने सही लिखा है काउंट कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका मतलब मैंने सारी डेटा लिख ली। अगर कोई डेटा कम लिखता मैं तो पता चल जाता कि मैंने कोई डेटा मिस कर दिया, पर यहाँ ऊपर भी 11 है यहाँ भी नीचे भी 11 है, इसका मतलब मैंने सारे डेटा लिख लिए। अब 11 है, n क्या है, n 11 है, मतलब इनको काउंट किया तो कितनी आई टाइम, 11 आई। 11 क्या है, 11 विषम है, 11 विषम में तो मेरी माध्यिका क्या होगी, मेरी माध्यिका होगी 11 प्लस 1/2वीं टर्म, यानी छठी टर्म। तो इनमें काउंट करूंगा मैं 1 2 3 4 5 और छठी, ये छठी, मतलब 3 मेरी यहाँ की माध्यिका हो जाएगी इस क्वेश्चन की, 3 जो इस क्वेश्चन की माध्यिका हो जाएगी, ये ठीक है। अब इसी को जो सारणी बना के लिखते थे उसमें भी तो लिख सकते थे, उसमें भी तो लिख सकते थे आप, कैसे लिख सकते थे, देखो इसी को कैसे लिख सकते थे जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता, या तो मान लो कि जो भी ऑब्जर्वेशन है प्रेक्षण है वो यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी, प्रेक्षण क्या कौन से हैं, ये तो 2 है 3 है 1 4 है 1 5 है, ठीक है। 2 है 3 है 4 और 5 है, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 जो है 3 बार आ रहा है, 3 3 बार आ रहा है, 4 3 बार आ रहा है, 5 2 बार है। अब सिर्फ ऐसा दिया जाता, सेम चीज है मैंने ऐसे लिख के दे दी, अब पूछा माध्यिका क्या है, आनी तो बराबर चाहिए, चीज सेम है, इसी को तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, उसी चीज को तो इस प्रकार से लिखा है, मैंने समझाया हुआ था कि उसको कैसे लिख सकते हैं कि कितनी बार आया उतना आगे फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे। अब मैंने पूछा कि यहाँ पे माध्यिका क्या होगी, तो अब आप कैसे माध्यिका निकालोगे यहाँ पे, तो देखो तरीका सेम है अभी भी वही है कि पहले काउंट करोगे टोटल कितने प्रेक्षण हैं, प्रेक्षण काउंट करने के लिए आप बारंबारता, इसको फ्रीक्वेंसी को बारंबारता बोलते हैं, आवृत्ति भी बोलते हैं, तो ये आवृत्ति को काउंट करोगे कितनी है भाई, तभी तो पता चलेगा कि इतने डेटा है इतने पद है, तभी तो पता चलेगा। तो इसको काउंट किया 3 6 9 और 2 11, 11 पद है, 11 पद है, 11 पद है, जैसे आपको पता चला 11 पद है, इसका मतलब विषम संख्या में पद है, तो 11 प्लस 1/2, यानी छठा पद जो है ना वो मेरी माध्यिका होनी चाहिए। अब मैं इसमें देखूंगा कि छठा पद कौन सा होगा मेरा, छठा पद ऐसे देखूंगा जैसे 3 गए तो इसमें अब 3 यहाँ पे है, मतलब 3 तो ऊपर गए 2 2 के, अब 3 यहाँ पे, यहाँ मतलब यहाँ पे चौथा पांचवा और छठा तीनों पद यहाँ पे, इसका मतलब यही तो हुआ इसमें 3 पद है, इसका मतलब 2 2 2 तो लिख दिया आपने 3 बार, चौथा पांचवा और छठा पद तीनों इसी में है, और छठा ही मेरे को चाहिए, इसका मतलब छठा भी 3 ही है, तो वही मेरी माध्यिका हो गई, 3 माध्यिका हो गई, 3 माध्यिका हो गई, ठीक है। इसी पे एक दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूं, ये लिखा गया आपके सामने, यहीं प्रेक्षण लिख लिया मैंने कोई, वहाँ उनकी बारंबारता लिख दी, बारंबारता मतलब वो जितनी बार आया हुआ है, ठीक है।
मैंने लिखा 7 जो है वो 4 टाइम्स है, 10 जो है वो 5 टाइम्स है, 8 जो है वो 3 टाइम है, और 12 जो है वो 4 बार है। अब इसकी माध्यिका बतानी है। माध्यिका बतानी है। इसकी माध्यिका कैसे ज्ञात करोगे? अब मैंने वही कहा कि अब इतनी बड़ी संख्या थी, इतनी बार थोड़ी लिखता वो बार बार, जैसे मैं 2 2 3 3 लिख के आपको समझाया था। तो माध्यिका निकालने के लिए पर पहला नियम क्या है? पहला नियम आरोही क्रम में। तो क्या ये आरोही क्रम में अरेंज है क्या? पीछे वाले में तो खास बात यह थी कि मैंने ऑलरेडी आरोही क्रम में ही लिखे थे इनको, इसलिए मैंने कोई चेंज वहाँ पे किया नहीं। यहाँ पे ये देखो, ये आरोही क्रम में है क्या? नहीं, पहले 7 10 फिर 8 आ गया, फिर 12 आ गया। तो सबसे पहले इनको आरोही क्रम में अरेंज करना है, सबसे पहले आरोही क्रम में। तो सबसे पहले तो मैं इन सबको आरोही क्रम में अरेंज करूंगा, यानी मैं दूसरा बनाऊंगा। ये मैंने बनाया, यहाँ मेरा प्रेक्षण था, या मेरी आवृत्ति थी या बारंबारता थी, ठीक है, आवृत्ति या बारंबारता मैंने लिख ली। 7 था, फिर 8, फिर 10 और फिर 12 अरेंज कर लिया। सबसे पहले प्रेक्षणों को अरेंज करना है, फ्रीक्वेंसी कितनी भी अब आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता को नहीं अरेंज करते, प्रेक्षणों को अरेंज करना है। तो प्रेक्षणों को मैंने सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लिया, सारे जो प्रेक्षण थे उनको आरोही क्रम में। अब 7 कितनी बार? 4 बार, 8 3 बार, 10 5 बार और 12 4 बार। पहला काम यही करना है, माध्यिका जब भी निकालनी हो सबसे पहले आरोही क्रम में। अगर ऑलरेडी अरेंज्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है तो हम करेंगे। हमने इनको पहले आरोही क्रम में प्रेक्षणों को अरेंज कर लिया, छोटे से बढ़ते ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब मैं बारंबारता या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है इतने पद, तो उन पदों को जोड़ूंगा। कितने पद है? 4 3 7 5 12 4 16, 16 पद है। 16 क्या होता है? 16 क्या होता है? 16 जो होता है सम होता है। तो जब सम पद हो, पदों की संख्या सम हो, तो कैसे निकालते हैं माध्यिका? तो क्या करते हैं कि 16/2 यानी 8वां पद, 8 पद, और इससे अगला 9वां पद, यानी 8 पद प्लस इससे अगला पद 9वां पद, उनको जोड़ के 2 का भाग देते हैं। वो होती है मेरी माध्यिका। जब पदों की संख्या सम हो तो 8वां पद और 9वां पद को जोड़ के 2 का भाग देती है, वो होती है मेरी माध्यिका। ठीक है जी। तो यहाँ अब मैं काउंट करूँगा। देखो, यहाँ एक काउंट करने का तरीका भी बता देता हूँ मैं। यहाँ कितने पद हो गए? 4 हो गए, इससे आगे जोड़ दिया 7 हो गए। मेरे कौन सा पद चाहिए? 8वां और 9वां। तो 7 तक तो ऊपर हो चुके, देखो 4 3 7, 7 ऊपर तक हो चुके, 7 तक पद खत्म हो चुके। अब इसमें 5 पद है। 5 पद है करने का मतलब इसमें 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां पद इसी में, ठीक है। यानी 4 पद यहाँ तक 7 7 7 के 4 बार लिख दिए, 8 8 3 3 बार लिख दिए, 4 3 7 पद खत्म हो चुके। इसमें 8वां पद 9वां 5 है ना, 10 5 बार है, 10 जो है 5 बार, इसका मतलब 8वां पद 9वां पद 10वां पद 11 और 12वां सब 10 10 है। क्या कहना चाह रहा है इसके थ्रू? समझ रहे हो कि इसके थ्रू कहना चाह रहा है कि 7 7 7 7 4 बार आ गए, ठीक है। फिर 8 8 8 आ गई, फिर उसके बाद 10 आएगा 5 बार, 10 10 10 10 और 10। फिर उसके बाद 12 आएगा 4 बार, 1 2 3 और 4। अब देखो मेरे को चाहिए 8वां 9वां पद। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां। देखो ये मैं लिखा 8वां 9वां 10वां 11वां, सब 10 10 है, सब 10 10 है, सब 10 10 है। तो यहाँ पे 8वां 9वां क्या है? 10, 8वां भी 10, 9वां भी 10/2, 20/2 यानी 10। तो इसकी माध्यिका आ गई 10। माध्यिका क्या आ गई? यही माध्यिका हो गई, यही हो गई माध्यिका। सही है कि गलत है ये बात समझ में आई नहीं आई? चाहे तो वैसे, पर वैसे पड़ जाता लेंदी, तो इसको ऐसे बना के देगा तो तब ऐसे करना होता है, माध्यिका निकालनी है। माध्यिका भी कि आपने माध्य में जैसे किया था, सबसे पहले माध्य नॉर्मल संख्याओं का निकाला था, फिर आपको दिया गया था फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कि इतनी बार, फिर उसका फिर दिया गया था इंटरवल के फॉर्म में। ऐसे ही माध्यिका होती है। सबसे पहले आपको दिया गया था नॉर्मल, जिनकी माध्यिका निकाल ली थी, फिर आवर्ती के फॉर्म में दिया गया था। अब जो माध्यिका दी जाएगी वो इंटरवल के फॉर्म में दी जाएगी। उस जो इंटरवल के फॉर्म में दी जाए उसको ग्रुपिंग डाटा बोलते हैं, समूह डाटा बोलते हैं। समूह डाटा की माध्यिका कैसे निकालते हैं? पहले तो मैं मानता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि सम होते हैं तो आधा करके उससे जस्ट अगला टर्म, दोनों पदों को जोड़ के उनका आधा करते हैं, वो माध्यिका होती है। विषम होता है तो कुछ नहीं, एक जोड़ के आधा करो, वो टर्म जो है वो माध्यिका है। और फिर
आवर्ती के रूप में देते हैं तो इसका मतलब ये होता है, दोनों चीज़ें मैंने करके भी आपको बता दी और पीछे भी इस क्वेश्चन को करके मैंने समझाया था। देखो अब नेक्स्ट, अब माध्यिका तब ज्ञात करनी है जब आपको क्या दिया जाए, जब आपको दिया जाए ग्रुपिंग डाटा, इंटरवल वाला दिया जाए। जैसे कैसे, न्यून प्रेक्षण की माध्यिका ज्ञात कीजिए। न्यून प्रेक्षणों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रेक्षण क्या है? यहां दिया गया आपको विद्यार्थियों की ऊंचाई या हाइट बोलते हैं ना, विद्यार्थियों की हाइट। और यहां दिया गया उनकी आवर्ती भाई कोई कितनी बार आया हुआ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि कोई कितनी बार आया हुआ है। मैंने कहा 140 से 150 सेंटीमीटर वाले 4 विद्यार्थी हैं। 140 से 150 सेंटीमीटर वाले 5 विद्यार्थी हैं। 150 से 160 सेंटीमीटर वाले 6 विद्यार्थी हैं। 160 से 170 सेंटीमीटर वाले 10 विद्यार्थी हैं। और 170 से 180 वाले 5 विद्यार्थी। टोटल कितने हैं? 5 और 9 6 15 10 25 5 और 30, ये है टोटल। ठीक है, अब इन आंकड़ों की आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। ये क्या था, जो इतनी देर कर रहे थे उनमें इसमें क्या डिफरेंस है कि जो इतनी देर जो दे रहे थे वो इंटरवल वाला नहीं था, अब जो है इंटरवल है। तो क्या इनको भी वैसे ही करते जैसे माध्य करते थे? नहीं, ये थोड़ा डिफरेंस। देखो यहाँ अब इतनी बार ये भी देखो कि जब इतनी बार कर रहे थे हम टोटल को जोड़ते थे, देखते थे सम है कि विषम है। अगर सम होता था तो उसे जस्ट अगली में ऐड करके उसकी बाई 2 करके वो टर्म निकाल देते। सम होता था उसका अलग तरीका होता था। यहाँ क्या करना है, यहाँ जब आपको इंटरवल दिया जाए तो यहाँ एक अलग टर्म आ जाती है CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता नाम की चीज आ जाती है। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता नाम की एक चीज आ जाती है आपकी इस चीज में। ठीक है, वो क्या होती है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको सबको ऐड करना है। 5 4 9 6 15 10 25 5 30, टोटल कितने हैं? 30। इन टोटल को बोलते हैं n। ये जो टोटल है इनको बोलते हैं n। तो आपको क्या करना होता है, n/2 करना होता है। 30/2 यानी 15। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 30/2 15। और एक CF नाम की चीज होती है वो अलग निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिख दिया CF। आप क्या करते हो, सबसे पहले 4 जो है ना, 4 को यहाँ लिख दो, फिर इस 4 में ये अगला ऐड कर दो, 4 5 9, इस 9 में अगला ऐड कर दो 15, 15 10 25, 25 5 30। ये होती है संचयी बारंबारता। क्या किया, सबसे पहले 4 को लिख दिया, फिर 4 में 5 ऐड कर दिया, 9 9 में 6 15 15 में 10 25 25 में 5 30। ये है संचयी बारंबारता, ये है संचयी बारंबारता, ये है संचयी बारंबारता। ठीक है, अब मैंने कहा कि n/2 15। अब ये देखना कि 15 वाला कौन सी जगह पे आएगा, 15 वाला कौन सी जगह पे आएगा, 15वीं टर्म कौन सी जगह पे आएगी। n/2 का मतलब ये हुआ 30 टोटल टर्म थी बटा 15, 15वीं टर्म कौन सी जगह आएगी। जैसे देखो 4 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, 5 4 9 चले गए, 9 चले गए, तो यहाँ पे देखो ये 6 टर्म है। तो यहाँ कौन कौन सी टर्म है इसमें, 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं और 15वीं। यही मतलब हुआ ना कि 140 से 150 के लेके 4 पद है वो चले गए, 150 से 160 के 5 पद चले गए। यानी ये देख लिया करो आप तो कि 15 है, तो 15 किससे आगे आएगा, 9 से आगे वाली टर्म में यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा।
तो ये ध्यान रखना है। तो ये जो है ना जिसमें आएगा वो आपकी जो होता है नहीं वो मीडियन क्लास हो जाती है। इस पूरी को बोलते हैं मीडियन क्लास। इस पूरी को बोलते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। और फिर ऐसे में मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुणा H। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी मैंने क्या लिखी है देख लो, ये भी क्या है। L जो है ना वो है मीडियन क्लास की निम्नतम सीमा। n/2 पता ही है, टोटल n है /2। CF है मीडियन क्लास के पहले वाली क्लास की संचयी बारंबारता। पहले वाली क्लास की संचयी बारंबारता। ठीक है, F क्या है, मीडियन क्लास की बारंबारता हो गई हो तो मीडियन क्लास की आवृत्ति। और H है क्लास इंटरवल, अंतराल जो है क्लास में। जैसे अंतराल क्या है 140 और 150 में 10 का अंतराल है, तो यही है H। ये चीज़ें मीडियन निकालने का फॉर्मूला जब इंटरवल में आपको दिया जाए तो क्या करते हैं, सबसे पहले संचयी बारंबारता लिखते हैं, वो साइड में लिखते हैं, 4 लिख लिया, फिर उसमें अगली वाली संख्या ऐड करते गए, 4 5 9 9 6 15 15 10 25 25 5 30 ऐसे लिख गया। ये हो गई इनकी संचयी बारंबारता। ठीक है सर, संचयी बारंबारता निकाल ली। उसके बाद n/2 करते हैं। n टोटल 30 थे तो 30/2 करते हैं 15। मतलब जो 15 पद है ना वो क्लास जो है ना मीडियन क्लास है। तो आपने देखा 4 9 यहाँ तक होगी, 15वां कहाँ आएगा, 15वां यहाँ पद आएगा, 15 तक पद यहाँ है, 9 तक यहाँ है, तो 15वां इसी में है ना, 15वां यहीं तो है, 15वां इसमें पद है, तो ये जो क्लास है वो आपकी मीडियन क्लास हो गई। ये जो आपकी है मीडियन क्लास हो गई। अब मैंने फॉर्मूला लिखाया L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H। इसमें चीज़ें बताई कि L क्या है, मीडियन जो क्लास है, यानी ये क्लास है मीडियन क्लास, इसकी लोअर सीमा यानी 150 और 160 है, तो L क्या होगी, ये निम्नतम सीमा L जो होगी वो 150 होगी। L जो होगी ये निम्नतम सीमा जो मीडियन क्लास की वो L हो जाएगी 150, तो L हो जाएगी 150। n/2 आपको पता है, n/2 हो गया 15। CF क्या होता है, मैंने कहा कि जो मीडियन क्लास है उसके पहले वाली क्लास की संचयी बारंबारता। तो ये थी मीडियन क्लास, इसके पहले वाली क्लास कौन सी है, ये इसके पहले वाली क्लास की संचयी बारंबारता क्या है 9, तो यहाँ CF क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा 9, CF हो जाएगा 9। ठीक है, बटे F मैंने कहा फ्रीक्वेंसी, F क्या है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और CF में फर्क है, F और CF में फर्क है। ठीक है, CF लेते हैं जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाली क्लास की संचयी बारंबारता, और फ्रीक्वेंसी लेते हैं मीडियन क्लास की बारंबारता या आवृत्ति। तो यहाँ ले लिया 6, तो F आ गया 6, और H आता है वो अंतराल, उनके बीच का अंतराल है 10। बस इन्हीं चीज़ों को, चारों चीज़ों को वहाँ फॉर्मूले में रखना है। आपने फॉर्मूला लिख लिया होगा इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे सीधा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। L क्या है, L क्या है, L है 150 प्लस n/2 30/2 माइनस CF संचय जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाली क्लास की संचय बारंबारता 9/F। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 6, और H क्या है, इनके बीच का अंतराल जो है 10 है। अब क्या है इसको सोल्व, 150 प्लस 15 माइनस 9, यहाँ आया 15 में से 9 गए तो 6/6 गुणा 10। ठीक है, काट दिया आपने, 150 प्लस 10 क्या आ गई, 160 आ गया। ऐसे सोल्व करना है इसको कैसे सोल्व करना है, 160 इसकी माध्यिका आ गई। ठीक है, ये चीज़ है, ऐसे करना होता है आपको। यहाँ देख लो कि ये लास्ट टर्म थी, ये 15वीं टर्म थी, ये 15वीं टर्म थी ना, इसलिए 160 आ गई। फॉर्मूला ये यूज़ करना चाहे कुछ भी है आपकी चाहे तो। ठीक है, तो आपने क्या किया, L प्लस n/2 30/2 माइनस n/F फ्रीक्वेंसी मतलब इसकी क्लास 6 गुणा 10। ठीक है, ये आ गया। तो ऐसे आपको माध्यिका करनी है जब आपको क्लास इंटरवल दिया जाए,
जब आपको क्लास इंटरवल दिया जाए तब माध्यिका ऐसे करनी है। अब एक बार बहुलक देख लेते हैं, बहुलक क्या होता है, मोड क्या होता है। नाम से स्पष्ट है बहुलक, मतलब अगर आपको कई सारी पद दिए गए हैं उसमें जो सबसे ज्यादा बार आया है वही बहुलक है, वो जो सबसे ज्यादा बार आया है वही बहुलक है। जैसे कि आपके सामने लिखा है 3 2 5 4 2 3 5 2 1 7 9 6। मैं कहूँ इनका बहुलक क्या है, तो आप देखोगे 3 1 2 दो बार आया है, 2 1 2 3 बार आया है, ये 3 बार आया है, 5 1 2 बार आया है, 4 1 बार आया है, फिर 5 2 बार, 1 1 बार, 7 1 बार, 9 1 बार, 6 1 बार, मतलब 2 जो है ना वो 3 बार आया है, सबसे ज्यादा बार आया है इसमें, सबसे ज्यादा बार। तो बहुलक क्या हो गया, बहुलक हो गया 2, बहुलक हो गया 2, ठीक है। बहुलक सबसे ज्यादा बार जो पदों में सबसे ज्यादा बार जो आता है वो बहुलक होता है, तो 2 सबसे ज्यादा बार आया इसमें, तो बहुलक हो गया 2। अगर यही बात फ्रीक्वेंसी आवर्ती वाले में लिखी गई है, देखो आपको दिया जाएगा डेटा, आपको लिख दिया ये XI है, ये FI है, कुछ भी डेटा, यानी इतनी फ्रीक्वेंसी है और ये जो डेटा ऑब्जर्वेशन है वो है 50 40 45 28 30, ये है 8 बार, ये 9 बार, ये 7 बार, ये 6 बार, ये 11 बार। अब पूछे कि बहुलक क्या है इनका, बहुलक क्या है इसका, तो ये फ्रीक्वेंसी, ये तो है आवर्ती, आवर्ती यानी जितनी बार आया गया है, मतलब 50 8 बार आया, 40 9 बार आया, 45 7 बार आया, 28 6 बार आया, 30 11 बार, तो ये सबसे ज़्यादा बार आया है, 11 बार आया है, तो 30 हो गया इसका बहुलक। बहुलक क्या हो गया 30, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो बहुलक होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला लिख लो साथ के साथ। अब बहुलक, माध्य और माध्यिका में क्या संबंध होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है। बहुलक जो होता है वो होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, ये होता है बहुलक। इंग्लिश में लिखना चाहे तो मोड जो होता है होता है 3 गुणा मीडियन माइनस 2 गुणा मीन, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस पे कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है। कैसे, जैसे आपको दिया जाए मोड या आपको मीडियन दी गई है, मोड जो है पता करना है, मीडियन है 6 और मीन जो है वो 5, तो क्या करोगे आप इस फॉर्मूले में रख दोगे, मोड जो होगा 3 गुणा 6 माइनस 2 गुणा 5, 36 18 माइनस 10 बराबर 8 हो जाएगा इसका आंसर। ये फॉर्मूला सीधा याद रखना है, इसमें कुछ भी दे सकता है, मोड देके या मीडियन देके मीन पूछ ले, मीन या मोड देके मीडियन पूछ ले, या मोड दे दे आपको मीडियन दे दे फिर मीन पूछ ले, तो आपको जैसे भी, या ये दोनों अभी जैसे दी गई है मीडियन और मीन दे दी फिर मोड पूछा, तो इसको कैसे भी घुमा फिरा के इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है, आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। अब देखो इसमें क्या है कि मोड का जो है उसमें भी ये तो 2 प्रकार का था, आपने इसमें 2 प्रकार का देख लिया, जब फ्रीक्वेंसी का दिया जाए और शुरू में दिया जाए और ऐसे सारणी बना के दिया जाए, दोनों बार आप बहुलक निकाल सकते हो। पर बहुलक ऐसे भी तो दिया जा सकता है इंटरवल में, जैसे माध्यिका के लिए इंटरवल दिया गया था, माध्य निकाला तब भी इंटरवल वाले क्वेश्चन किए थे, तो बहुलक में भी इंटरवल वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसका एक अलग फॉर्मूला होता है, उस पर डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और बाकी जो भी चीज़ें माध्य विचलन, माध्यिका विचलन, विसरण, प्रसरण, मानक विचलन, प्रसरण गुणांक, उन पर भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ सबके फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।